class. Today I will teach you अनुच्छेद लेखन. अनुच्छेद लेखन मीन्स एक निबंध. निबंध का छोटा रूप जो होता है ना बेटा, उसे अनुच्छेद बोलते हैं. मतलब एक पैराग्राफ. ठीक है. इसका मतलब आपको 1 2 3 करके लाइंस में कुछ नहीं लिखना. सिर्फ आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है. देख रहे हो जैसे मैडम ने लिखा है, इस तरीके से लिखना है. कोई बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 ऐसे नहीं लिखना है. ठीक है. अनुच्छेद मतलब एक पूरा ग्राफ, पूरा पैराग्राफ लाइंस में. कम से कम 8 10 लाइनों का पैराग्राफ आपको लिखना है. ये आपका है टॉपिक मेरा प्रिय फल. मेरा प्रिय फल मैंने लिखा है आम पर, क्योंकि आजकल आम बहुत आ रहा है सीजन में आम का, इसलिए मैंने आम पर लिखा है. अगर आपका कोई और फेवरेट फ्रूट है, फल है, तो आप उस पर भी लिख सकते हो. जरूरी नहीं है कि आप आम पर ही लिखो. जो आपकी चॉइस करे आप लिख सकते हो. ठीक है. एक आपके पास आइडिया आपके मैंने दिया है, आप उसकी जगह फल, आप आम की जगह कोई और, जैसे सेब है, केला है, तरबूज है, जो आपको पसंद है उसके ऊपर लिख सकते हो. लेकिन लिखना आपको इसी तरह है पैराग्राफ के अंदर, ना कि 1 2 3 4 5 10 लाइन्स लिख दो. नहीं, वो गलत हो जाएगा. उस पर आपके मार्क्स कट जाएंगे. अभी आप सेकंड क्लास में आओगे, ऐसे हम फर्स्ट क्लास में लिखते थे, है ना. अभी आप सेकंड क्लास में हो, तो यू विल राइट अनुच्छेद. अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, निबंध का छोटा रूप. तो देखो मैडम ने क्या कर रहा है. जो भी आप पहले आप क्या करोगे, जो भी आपका प्रिय फल है. देखो मैडम ने एक मैंगो बनाया है ना, क्योंकि मैम का प्रिय फल आम है. इसमें हम कलर कर लेंगे. उसके बाद आप इस तरह से अपने पसंदीदा फल के ऊपर लाइंस लिखोगे. जैसे आम मेरा प्रिय फल है, यह राष्ट्रीय फल है. क्योंकि आम राष्ट्रीय फल है इसलिए मैंने ऐसा लिखा है. लेकिन अगर आप यहाँ पर आप बोलोगे केला मेरा प्रिय फल है, तो आप उसको राष्ट्रीय फल नहीं कह सकते. उसको आपको केले के बारे में कुछ और बताना पड़ेगा. ठीक है. यह हरे व पीले रंग का होता है, पकने के बाद यह बहुत मीठा हो जाता है. पकने के बाद, पकने के बाद मतलब इसको पकाया जाता है. क्योंकि पहले जब आम पेड़ पर लगता है तो वो हरे रंग का होता है और बहुत ही खट्टा होता है. अम्बी जिसे बोलते हैं ना हम, उस अम्बी को भी हम अचार में यूज करते हैं. और उसका आम पन्ना बनाया जाता है, खट्टी खट्टी टॉफियां बनती हैं. और आम का चूरा भी बनाया जाता है, आम पाउडर जिसे बोलते हैं, है ना. तो वो बहुत खट्टा होता है. लेकिन जब हम उसे पकाते हैं कार्बाइड लगाकर, या पेड़ पर पकने के लिए छोड़ देते हैं कई बार, तो वो आम जब पक जाता है तो वो बहुत मीठा हो जाता है. आम के रस से जूस, अचार, जैम, टॉफी, आइसक्रीम बनाए जाते हैं. मीन्स जब आम का बेटा बहुत यूज किया जाता है, उसके रस से, आम का रस निकाल करके जूस बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है. पिक्कल जिसे आप बोलते हो, खाते हो, आम के कई तरीके के अचार बनते हैं, खट्टा भी, मीठा भी, चटनी बनाई जाती है ना. जूस आप सब पीते हो, जैसे फ्रूटी है. टॉफी, आम की टॉफी, आम की आइसक्रीम भी बनाई जाती है. और भी बहुत चीजों में आम का जो है यूज किया जाता है. जैसे आम पापड़ भी बनाया जाता है, आम पापड़ खट्टा भी बनाया जाता है, आम पापड़ मीठा भी बनाया जाता है. आम फलों का राजा है. ठीक है. आम फलों का राजा है. आम कई किस्मों में मिलता है. किस्मों मतलब वेराइटीज. जैसे आप मार्केट में जाओगे तो आप ने देखा होगा, पापा भी आपके घर में आजकल बहुत आम ला रहे होंगे. पापा कभी कहते होंगे मैं गुलाब जामुन लेके आया हूँ, कभी कहते हैं दशहरी आम ले लो. बाजार में जो वेंडर होता है वो आवाज लगाता है दशहरी आम, लंगड़ा आम, हाफूस आम. हाफूस तो यहाँ आता ही नहीं है. हाफूस आम जो होता है ना बेटा, मैंगो की सबसे अच्छी किस्मों में आता है. ठीक है. चौसा, और बहुत सारी वैरायटीज है आम की, बहुत वैरायटीज होती हैं. मैंने थोड़ी ही लिखी है, आप इनको याद कर लो. अगर आपको और कोई पता है तो आप वो भी लिख सकते हो. ठीक है. दूसरी है ये लाइन, आम गर्मियों के मौसम में आता है. अभी जैसे आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो ये गर्मियों के मौसम में आता है. मुझे आम पेड़ से तोड़कर खाना बहुत पसंद है. मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है. आपको कुछ और पसंद है तो आप वो लिख सकते हो. मैं जब मैं छोटी थी आपके जितनी, तो मैं आम के पेड़ पे चढ़ जाती थी और वहीं पर बैठ के आम को खाती थी, चाहे खट्टा हो या मीठा हो. ठीक है. मेरी नानी के घर में आम का पेड़ था, बाग था. तो हम वहां जाते थे और पेड़ पे चढ़ चढ़ के आम को खाते थे. ठीक है.
तो ये मुझे बहुत पसंद है। और बेटा इसके बाद ये मैंने एक होमवर्क आपको दिया है, ये है मेरा प्रिय पक्षी पर अनुच्छेद लिखिए। प्रिय पक्षी कोई भी हो सकता है, वो हर एक का प्रिय पक्षी अलग अलग होता है। तो सब ये होमवर्क में आज ही लिखकर, दोनों अनुच्छेद लिखकर मुझे ई फीडबैक पर या व्हाट्सएप टैब, मेरे जो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है।